बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के फेसबुक लाइव अपडेट में आपका मेज़बान फैसल इमरान न्याज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की जॉब्स की जो अपडेट्स हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि आज की जो नई जॉब्स आई हैं उन पे भी बहस कर ली जाए और उनकी इतला आप तक पहुंचा दी जाए, और इसके साथ साथ जो जॉब्स कल हमने एडवर्टाइज़ की थी और जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं उनका जिक्र कर दिया जाए, और जहाँ पे नहीं हुई अपॉइंटमेंट्स और अभी तक वेकेंट हैं वो वैकेंसीज़, उन वैकेंसीज़ के हवाले से ही आपको गाइड कर दिया जाए। तो मैं खुश आमदीद कहूँगा जिन दोस्त ने अभी ज्वाइन किया। उम्मीद है वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इसके हवाले से वो पूरी मुकम्मल जानकारी ले लेंगे। और आपसे ये भी गुजारिश है कि इस लिंक को शेयर भी कर दीजिए ताकि आगे की जो सिचुएशन है लोगों तक ये पहुंचती रहे, और हो सकता है किसी को ज़रूरत हो तो उन तक भी पहुंच सके। तो सबसे जो पहली जॉब है इस वक्त ये खातून पेशेंट अटेंडेंट की जॉब है, और ये रावलपिंडी में एरिया बनता है अस्करी 10 वहाँ की। और जो सिचुएशन है वहाँ मरीज़ की तकरीबन कोई 75 साल उम्र है, उसकी लेडी हैं, खातून हैं, और उनकी देखभाल का मामला है। तजर्बाकार लेडी वहाँ पे रिक्वायर्ड है। 35,000 तनख्वाह है, महीने बाद 4 छुट्टियाँ हैं, और इसके अलावा खाना और रिहाइश वहाँ पे मिलेगा। तकरीबन 25 साल से लेकर 45 साल तक की जो खातून है वहाँ पे जॉब कर सकती है ये। उसके बाद एक कुक की जॉब आई है, मेल कुक। अगर आप भाइयों में से कोई सुन रहा है या आपकी जानने वालों में से कोई मौजूद है, या आप शेयर कर देंगे वीडियो तो उस तक शायद पहुंच जाए। तो मेल कुक की एक वैकेंसी है रावलपिंडी सदर। ये कल भी मैंने एडवर्टाइज़ की थी, लेकिन यहाँ पे अभी तक अपॉइंटमेंट हमने नहीं की क्योंकि कोई भी सूटेबल कैंडिडेट जो है इसके मुताबिक नहीं आया, तो इस वजह से ये अभी तक वेकेंट है। खान तालिब खान, बहुत शुक्रिया खान तालिब खान, आपका बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए साथ साथ ताकि ये मैसेज बाकी दोस्तों तक भी पहुंच जाए। उसके बाद एक सेक्टर F6 है इस्लामाबाद का, वहाँ पे डोमेस्टिक हेल्पर की जॉब है। एक ट्रेंड हेल्पर चाहिए, 25,000 तनख्वाह है, मर्द के लिए ये जॉब है। तो इसके लिए अगर कोई आपके दोस्तों में से जानने वाला बंदा मौजूद हो जो तजर्बा रखता हो तो वो अप्लाई कर ले। अच्छा, दोस्तों से गुजारिश है कि चूँकि नंबर हर एक के पास होता है, तो जब लाइव कॉल चल रही हो तो कोशिश किया करें उस वक्त कॉल ना करें ताकि ये डिस्टर्बेंस ना हो हमें। अच्छा, इसके बाद ये जो जॉब्स मैंने 2 आपको एडवर्टाइज़ की हैं, एक कुकिंग की जॉब और दूसरी हेल्पर की जॉब। तो आपका इस ज़िम्न में कोई क्वेश्चन है या किसी ने अप्लाई करना हो तो फिर वो आप लिंक में सेक्शन में बता दें, कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं फौरी तौर पर उसका जवाब भी दे दूँ। इसके अलावा बेबी सिटर की 2 जॉब आई हैं लेडीज़ के लिए। एक जॉब है बहरिया टाउन और एक जॉब आई है इसके साथ साथ बनी गाला। दोनों जगहों पे सेम तनख्वाह है, 25-25 हज़ार की। कोई 1.5 साल का बच्चा है कहीं पे कोई 2 साल का बच्चा है, तो उसके लिए भी तकरीबन 20 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र की 2 लेडीज़ की ज़रूरत है। खाना पीना और रिहाइश मिलेगी वहाँ पे, महीने बाद 4 छुट्टियाँ होंगी। फैमिली टाइप की जॉब है। अगर वहाँ पे किसी बहन ने अप्लाई करना हो तो, या आपके जानने वालों में से कोई हो तो उनको बता दीजिए। अच्छा, अभी मेल पेशेंट अटेंडेंट, जी जी बिल्कुल, मेल पेशेंट अटेंडेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। असल में इशू ये है कि बाज़ औक़ात ऐसी जॉब्स होती हैं जिनमें कमी आ जाती है। मिसाल के तौर पर आजकल ड्राइवर्स की जॉब्स शार्ट हुई हैं, नहीं आ रही, और बाज़ औक़ात ड्राइवर की इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ जाती है कि हमें ड्राइवर मिल नहीं रहा होता सूटेबल। तो मेल पेशेंट अटेंडेंट के साथ भी यही मामला हुआ है कि ईद के दिनों में यानी रमज़ान से पहले पहले तक मेल पेशेंट अटेंडेंट की जॉब नहीं आ रही थी, और कल कोई 2 जॉब्स आई थी, लेकिन चूंकि वो कंफर्म नहीं है तो इसलिए हमने उनका ऐलान भी नहीं किया। जब तक वो कंफर्म हो जाएंगी तो फिर उनका ऐलान कर दिया जाएगा। अच्छा, हेल्पर किस काम में? जी, घर के काम काज में। सरदार साहब, घर के काम काज का हेल्पर कहते हैं, जिस तरह मेड का काम होता है ना, घर हेल्पर का काम मैं समझा देता हूँ आपको।
डस्टिंग क्लीनिंग इंक्लूडिंग वॉशरूम, आटा गूंदना, रोटी बनाना, चाय बना देना, बर्तन धो देना, कोई सौदा सलफ ले आना, गाड़ी पे कपड़ा मार देना, डस्टिंग वगैरह कर लेना, कपड़े इस्त्री कर लेना, ये काम होते हैं हेल्पर के। और 25,000 तनख्वाह होती है इस हेल्पर की अगर आप ट्रेंड हो तो, नहीं तो 22,000 से स्टार्ट होती है तनख्वाह। खाना और रिहाइश मिलता है, 25,000 तनख्वाह मिलती है और महीने बाद 4 छुट्टियां भी होती हैं इसमें। इसके अलावा अगर किसी के सवाल का जवाब नहीं हो सका तो वो दोबारा पूछ लीजिए मुझसे, क्योंकि बाज़ों का नज़र नहीं आ रहा होता या कमेंट आगे चले जाते हैं तो उस सूरत में हमारे लिए भी दिक्कत होती है और आपके सवाल भी रह जाते हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। आज कुक की एक जॉब और मेल हेल्पर की भी एक जॉब, ये 2 जॉब हैं इस वक्त। सेकंड टाइम जॉब अवेलेबल नहीं होती। मुआज आपने मैसेज किया, इसमें याद रखें ये जितनी घरेलू जॉब होती हैं ना ये फुल टाइम की जॉब होती हैं। काम 24 घंटे नहीं होता, काम उसी रूटीन में ही हो रहा होता है, 2-4 घंटे का ही काम होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि सेकंड टाइम में या पार्ट टाइम आप सुबह जाएं 5-6 घंटे काम करें और वापस आ जाएं। यहाँ पे रहना वहीं पड़ता है। और हमारे पास क्योंकि स्टाफ होते ही दूसरे शहरों का है, उन बेचारों को रिहाइश का मसला होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि रिहाइश उसको उसकी नौकरी की जगह पर मिले। उसमें 2-3 फ़ायदे हैं स्टाफ के। एक तो उसे खाने की बचत हो जाती है। इस्लामाबाद में सबसे महंगा काम खाना है, कम से कम एक अच्छे खाना एक टाइम का 300-400 में मिल रहा है इस वक्त, तो ये खाने की बचत हो जाती है। दूसरा, उसको अपनी रिहाइश से लेकर अगर वो किराए का मकान भी ले ले खुदा न खास्ता, पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद में किराए के मकान तो वर्किंग क्लास के लिए तो बेचारे के लिए मुश्किल है। और अगर वो किसी ऐसे एरिया में रहता भी है तो उसको आने जाने का किराया पड़ता है, वो ज़ाहिर है किसी ने नहीं देना, वो उसे खुद, तो वो सारी तनख्वाह इधर लगा बैठेगा। तो इसलिए हमारी जॉब में रिहाइश देना पड़ती है क्लाइंट को। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। लियाकत भाई कैसे मिजाज हैं, ठीक हैं आप? तो ये जॉब्स इस लिहाज से फ़ायदेमंद होती हैं कि अगर आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, सिगरेट वगैरह नहीं पीते आप, कोई खामखा के अखराजात आपके नहीं हैं, तो सारी तनख्वाह बच सकती है आपको, क्योंकि खाना आपको मिलेगा, रिहाइश भी मिलेगी। अगर आप अच्छा काम कर रहे होंगे तो आपको हो सकता है आने जाने का किराया भी मिल जाए। ये आपके अपने रवैये पे डिपेंड करता है, घर वालों के साथ आपकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उस पर आपका फोकस होता है। अगर आप अच्छे वर्कर होंगे, अच्छे तरीक़ेकार के साथ उनके साथ चल रहे होंगे, तो वो लोग भी अच्छा वर्कर ज़ाया कोई नहीं करता, जिस तरह आप अच्छे क्लाइंट को ज़ाया नहीं कर सकते। कंप्रोमाइज़ होते हैं, आपकी तरफ से कंप्रोमाइज़ होगा, उनकी तरफ से भी कंप्रोमाइज़ होता है। ज़ाहिर वो भी इंसान है, अच्छे इंसान को कोई भी ज़ाया नहीं करता, ठीक है। कंपनी बाज़ औक़ात बहुत पीछे रह जाती है, क्लाइंट और आपका ताल्लुक ज़्यादा क्लोज हो जाता है बाज़ औक़ात। तो ये डिपेंड करता है आप दोनों की सिचुएशन पे कि आप एक दूसरे के साथ कितना सिंसियर तरीके से चल रहे होते हैं। तो इज़्ज़त करते हैं लोग अच्छे स्टाफ की हमेशा, और जो अच्छा स्टाफ नहीं होता तो उसकी इज्जत नहीं करते, क्या उसको फारिग कर देते हैं। हमें कहते हैं कोई नया बंदा दे दो भाई, इस बंदे से हमारी जान छुड़ाओ, इसमें ये मसला है, इसमें ये परेशानी है। तो ये तरीक़ाकार होता है। लियाकत भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि किसी भाई बहन तक पहुंच जाए। और बाकी सरदार साहब आपसे भी यही गुजारिश है, और माज साहब आपसे भी यही गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि यही मैसेज किसी और भाई तक भी पहुंच जाए। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया माज साहब, आपको समझ आ गई है, अच्छी बात है। लाइव सेशन का मकसद ही यही है कि आपके उन सवालों का जवाब दे दिया जाए, क्योंकि ये बरह रास्त हो रहे होते हैं, एकदम में इतनी कालें नहीं सुनी जा सकती, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीक़ाकार है। तो आपका भी शुक्रिया, आपने अपने सवाल पूछे, आपका शुक्रगुजार हूँ मैं। शायद साइमा बीबी लिखा हुआ है, या पता नहीं, मैं पढ़ने में मुझे इशू आ रहा है शायद, या साइम बाबा, या पता नहीं क्या लिखा हुआ है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी आपका कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछ सकते हैं आप भी। तो आप लोगों में से कोई ऐसा भाई जो कुकिंग की जॉब कर सकता हो, जो अच्छा कुक हो, तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं उसका नाम नोट कर लूँ अपने पास। और अगर आप में से कोई अच्छा हेल्पर हो, जो ट्रेंड हेल्पर हो, जिसको एक्सपीरियंस हो घर के काम काज का, वो भी मुझे बता दें ताकि उसका भी नाम नोट कर लिया जाए।
اور اگر آپ لوگوں کے جاننے والوں میں سے کوئی اچھا پیشنٹ اٹینڈنٹ ہو، خاتون ہو، تو اس کا بتا دیجئے، بیبی سٹر ہو یا کوئی میل پیشنٹ اٹینڈنٹ ہو، اگر کوئی آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی اویلیبل ہے تو مجھے بتا دیجئے، یا ان تک میرا میسج پہنچا دیجئے، یا ان کو لنک بھیج دیجئے۔ یہ سیمی کوک ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ سیمی کوک کا کام وہی ہیلپر کا کام ہوتا ہے۔ سیمی کوک پھر اس صورت میں یا تو اچھا کوک رکھ لیتے ہیں جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، یا پھر سیمی کوک ہیلپر کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، پھر گھر کے کام کاج کرنے پڑتے ہیں آپ کو۔ تو تنخواہ اس کی بھی 25 ہی ہوتی ہے، گھر کے کام کاج اور سیمی کوکنگ آ جاتی ہے جس میں ناشتہ بنا لیتے ہیں آپ، آٹا گوندنا، روٹی بنانا ہوتا ہے اس میں، تو یہ اس میں تو سیمی کوک کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اپنا ایریا بتائیے مجھے، آپ پنڈی اسلام آباد سے ہیں یا کسی اور سٹی سے ہیں؟ لیاقت بھائی، 2 جابز آئی ہوئی ہیں، ایک کوک کی جاب آئی ہوئی ہے پنڈی میں، اور ایک ہیلپر کی جاب آئی ہوئی ہے، ڈومیسٹک ہیلپر اگر ٹرینڈ ہو تو۔ کوک راولپنڈی میں چاہیے؟ اچھا، مانسیرا سے ہیں آپ، تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو میں واٹس ایپ نمبر آپ کو دے رہا ہوں، آپ نوٹ کر لیں، 0321525252۔ جمشید صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی جاب کے لیے کوشش کی جا رہی ہے یار، میل پیشنٹ اٹینڈنٹ کی جاب کنفرم نہیں ہو رہی، 2-3 دن سے میرے اور ان کے معاملات چل رہے ہیں، تنخواہ کا ایشو آ رہا ہے، تنخواہ جب تک اچھی سیٹ نہ ہو تو ہم لوگ پھر کمٹمنٹ نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر مہنگائی ہو چکی ہے، تو جب تک اچھی تنخواہ نہیں ہوگی تو پھر کام تو ظاہر ایک جیسا ہی ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ذرا تھوڑا لنگر آن کیا جائے تاکہ تنخواہ اچھی دے دیں، وہ سٹاف خوش رہے تاکہ۔ اچھا، آپ لاہور میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کام کر رہے ہیں اور اچھی جگہ اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ بنی ہوئی ہے تو پھر آپ جاب کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، جس وقت آپ کا چھوڑنے کا پروگرام ہو تو پھر آپ مجھے رابطہ کیجیے گا، نمبر میرا آپ کے پاس موجود ہے، اپنے ڈاکومنٹ بھیج دیجیے گا تو میں نمبر بھی سیو کر لوں گا۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہو جائے گا کہ آپ کو ایک تو واٹس ایپ پر اسٹیٹس نظر آتے رہیں گے جاب کے حوالے سے، کیونکہ جو بھی نمبر آپ کا آتا ہے ہمارے پاس ریکارڈ آتا ہے تو ہم لازمی طور پر اس کو ہمیشہ جو ہے سیو کر لیتے ہیں، تاکہ اگلے کے پاس بھی نمبر سیو ہو، ہمارے پاس بھی سیو ہو، تو عموماً جاب کا سٹیٹس ہم لوگ لگاتے ہیں۔ سٹیٹس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ فوری طور پر ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپلائی کر لیتا ہے کہ جی میں اویلیبل ہوں اور مجھے یہ جاب دے دیں۔ ہوٹل میں یا گھر کے ہوٹل کی جاب نہیں ہوتی ہمارے پاس بھائی جی۔ بہت شکریہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ میرا نمبر سیو ہے آپ کے پاس؟ نمبر آپ محمد عاطف یا محمد علی؟ محمد علی، آپ کا نمبر میں چیک کر لوں گا، کمنٹ سیکشن میں نمبر اپنا لکھ دیں تو میں ادھر سے چیک کر لوں گا فوراً۔ آمین ثم آمین۔ جمشید صاحب دعاؤں کے لیے بہت شکریہ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے ہمیشہ۔ اور بتائیے ایبٹ آباد کا موسم کیسا ہے؟ ملک جمشید، آپ کے نالج میں کوئی ایسا کوک ہو جس کو جاب پہ ایڈجسٹ کیا جائے، یا کوئی ایسا ہیلپر ہو جس کو جاب پر ایڈجسٹ کیا جائے؟ تو 2 جابز آئی ہوئی ہیں اس وقت۔ 0343 میں چیک کرتا ہوں، 1 منٹ آپ رکیے۔ یہ اصل میں وائٹ لکھائی ہے تو بعضوں کا سمجھ نہیں آتا۔ 891 بالکل محمد علی 8915، بالکل آپ کا نمبر سیو ہے بھائی، اور یہ بالکل آپ کا نمبر سیو ہے میرے پاس۔ کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہے اس ضمن میں تو پوچھ لیجئے، یہ آج کی جابس کے حوالے سے اپڈیٹ تھی۔ آپ کا نمبر سیو ہے محمد علی بھائی۔ آپ کو واٹس ایپ پر سٹیٹس نظر آتے ہیں؟
ऑफिशियल नंबर जो 0321525205 है, उस पर व्हाट्सएप का नंबर हम लोग जिस वक्त स्टेटस लगाते हैं तो आपको क्या मिल रहा होता है वो? जी। तो इसके अलावा मेरे बहन भाई, आप लोग जो भी देख रहे हैं, कोई अपनी तरफ से कोई सजेशन देना चाहें, कोई तजवीज़ देना चाहें तो आप लोग दे सकते हैं। मज़ीद हम इसमें बेहतरी ले आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हर काम में यकीनी तौर पे कोई अकले कुल कोई नहीं होता, हर काम में कमी बेशी भी होती है। ये चूँकि सेशन हमने शुरू किए हुए हैं तो इसमें भी बाज़ औक़ात कमी बेशी होती रहती है, तो आप लोगों का मशवरा जो है वो भी सर आँखों पे, उनको भी इंशाल्लाह लेके चलेंगे साथ साथ। जी, आपने अभी ज्वाइन किया, ठीक है, थैंक यू। आपका कोई सवाल है इस हवाले से? मैं रिपीट कर दूं, जॉब्स कुकिंग की जॉब है एक मर्द हजरात के लिए, 28,000 तनख्वाह है वहाँ पे। एक हेल्पर की जॉब है, ट्रेंड हेल्पर चाहिए इस्लामाबाद में, उसकी भी जॉब मौजूद है। वहाँ पे 25,000 तनख्वाह है, लेकिन ट्रेंड बंदा चाहिए वहाँ पे। और शानी भाई आप इसको जो है शेयर भी कर दें। सैफुल्ला खान साहब, मैं चेक करता हूँ आपका नंबर, एक मिनट आप ज़रा होल्ड रखिए। जीरो 345 60 82। नहीं, आपका नंबर सेव नहीं है मेरे पास। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए अपना नंबर, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका नंबर सेव कर दिया जाए। और आप जॉब क्या करना चाह रहे हैं सैफुल्ला साहब? एक मेरे पास खुशाब से है सैफुल्ला साहब, उनका नंबर तो सेव है। आप क्या वही बात कर रहे हैं? उनका नंबर तो सेव है, शायद फिर सामने नहीं आया। अब भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जब इसको शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच जाता है। जी नादिया बहन, ऐसा ही है। ये जितनी भी जॉब्स हैं, ये अक्सरियत 99% जो नौकरियां हमारे पास होती हैं, ये 24 घंटे वाली ही होती हैं, रिहाइश वाली नौकरियां होती हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में ज़ाती रिहाइश किसी के पास होती नहीं है। हमारा जितना स्टाफ है, चूँकि वो दूर के शहरों से आ रहा होता है, तो हम लोगों ने ये फैसिलिटेट किया होता है उनको कि जो भी वर्कर रखें क्लाइंट, उनको रिहाइश दें और उनको खाना भी दें। ये हमारी कोशिश होती है। बहुत शुक्रिया लियाकत भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नहीं, कोई बात नहीं। असल जमशेद भाई आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए हमारा काम गाइड करना है, हमारा काम अवेयरनेस देना है। देखें, अगर मैं यही समझता रहा हूँ कि लोग टाइम पास वाले हैं खुदा न खास्ता, और वो उन्हें जॉब से कोई ताल्लुक नहीं है और जॉब उन्होंने करनी नहीं है, तो फिर देखें आपको और मेरा राब्ता भी तो फेसबुक पे ही हुआ था, आपने जॉब भी कर ली मेरे थ्रू। तो अगर मैं ये समझना शुरू हो जाऊं कि ये सारे टाइम पास के लोग हैं और ये ऐसे ही फजूल सवाल कर रहे होते हैं और फलां, तो ऐसा नहीं है। उनमें से कई काम के लोग होते हैं भाई जो वाकयातन करना चाह रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात इसमें ऐसा होता है कि फिल वक्त किसी को ज़रूरत नहीं होती नौकरी, तो जब उसे ज़रूरत होती है तो उन तक मेरा चूँकि मैसेज आया हुआ होता है, पैगाम पहुंचा हुआ होता है, तो वो फिर उनके लिए आसानी हो जाती है। तो हम ये अज्यूम नहीं कर सकते यहाँ बैठे बैठे, ठीक है। हर एक का एक अपना ज़र्फ होता है। कंपनीज जो हैं ये अच्छा ज़र्फ रखती हैं। कंपनी चलाना कोई आसान थोड़ी होता है। कंपनी में बहुत सारे लोग कॉल करते हैं। दिन में अगर 100 लोग कॉल करें तो ज़रूरी तो नहीं है कि 100 के 100 की जॉब हो जाएगी। कंपनी में 100 के 100 लोग काम करने वाले भी नहीं होते जो जॉब के लिए फ़ोन करते हैं। किसी को काम नहीं आता होता, तो हमने इन्हीं लोगों को गाइड करना है और इन्हीं लोगों को ही जॉब देनी है, ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं है। अली भाई, आप क्या जॉब करना चाह रहे हैं?
अपने मुतलिक बताइए कि आप क्या जॉब करना चाह रहे हैं। नहीं तो ये अगर आप किसी लिंक के ज़रिए अगर इसमें इंजेक्ट हुए हैं तो फिर आप हमारे पेज का विज़िट कर लीजिएगा। जैसे ही लाइव सेशन ख़त्म हो तो चेक कर लीजिएगा, पूरी जॉब्स की तफसीलात आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। अली, आप अपना सवाल लिखिए कि किस जॉब के मुतालिक आप पूछना चाह रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको यहीं पे गाइड कर दूँ, क्योंकि उसके बाद ये लाइव सेशन जो है हम इसका इख्तिताम करेंगे। आज की यही जॉब्स थी इस वक्त की जो कंफर्म जॉब्स हैं। और एक चीज़ में काबिल तारीफ़ है, जितने भी व्यूअर होते हैं वो जब लिंक सेंड करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे रब्ता कर रहे होते हैं जिन्हें वाकई जॉब की ज़रूरत होती है, और वो बता रहे होते हैं हमें कि किसी भाई ने, और नाम लेके बता रहे होते हैं कि फ़लाँ भाई ने एक लिंक शेयर किया था, उनके तवज्जो से हम बात कर रहे हैं भाई, तो हमें जॉब की ज़रूरत है। कोई भी काम हो, कोई भी काम, अब क्या हो सकता है? क्या आप अच्छे कुक हैं? अगर आप अच्छे कुक हैं तो फिर ठीक है, जॉब मौजूद है। क्या आप ट्रेंड हेल्पर हैं, हेल्पर का काम कर सकते हैं, तो भी बताइए, तो भी आपको एडजस्ट किया जा सकता है। या आप अच्छे ड्राइवर हैं तो बताइए, ताकि आपके कागजात मंगवाऊँ मैं ड्राइविंग जॉब में। अगर आप इनमें से कोई भी नहीं रखते तो फिर आपको यही हम कहेंगे कि किसी वीडियो में चेक कर लीजिए, मेरे इस पेज पे मौजूद हैं, वहाँ पे चेक कर लीजिए कि क्या क्या काम की नौयत होती है और क्या क्या स्किल सीखने की आपको ज़रूरत है। किसी और भाई का कोई सवाल हो? सिक्योरिटी की जॉब नहीं होती। अच्छा, आपने सवाल पूछ लिया या कमेंट कर दिया। हमारी कंपनी का जो लाइसेंस है ये सिक्योरिटी जॉब्स का नहीं है, सिक्योरिटी कंपनी नहीं है, ये डोमेस्टिक घर के काम काज की जॉब का लाइसेंस है हमारे पास। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए मैं आपको मशवरा दे देता हूँ, आप ऐसा कीजिए, गूगल कीजिए इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं, वहाँ पे किसी भी अच्छी कंपनी में 2-4 कंपनियों को सर्च कर लीजिए, और जो आपको अच्छा पैकेज दें और जिनकी ज़रा वेल ऑफ हों और जो बेहतर रिकॉर्ड वाली हों। ये ना हो कि आपकी तनख्वाही दबा के बैठ जाएं। और ये सिक्योरिटी कंपनीज वाले तनख्वाहों में कटौतियां भी करते होते हैं, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो किसी अच्छी कंपनी में आप अप्लाई करें, वहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी की जॉब होती नहीं है, वरना हम ज़रूर आपको मौका देते हैं इसमें। अच्छा माज साहब, आप ड्राइवर हैं, ठीक है, लाइसेंस है, फिर आप अप्लाई कीजिए। टेलीफोन नंबर मैंने बता दिया है 03215252 लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, ये जल्दी नहीं आती है मोहन जॉब। ये जितनी जॉब होती है ना ड्राइविंग वगैरह की, ये ज़रा मुश्किल आती हैं, कम आती हैं। असल में लोग ड्राइविंग से ज़्यादा सेल्फ ड्राइविंग का असल में कंसेप्ट आ गया है लोगों में। लोग गाड़ियाँ तो एक एक घर में 6-6 खड़ी हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं रखने को तैयार वो, ये प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी आ जाती है, इतना भी मसला नहीं है। सरदार साहब, अभी मैंने जिक्र किया है ड्राइविंग जॉब के हवाले से, लेकिन अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। उल्टा आपका डाटा आ जाएगा तो नंबर सेव हो जाएगा आपका, जब भी कोई आएगी तो फौरी तौर पे आप कम अज़ कम अप्लाई कर लेंगे। जी ठीक है अली साहब, आप फिर ऐसा कीजिए कि आप रास्ते में रहा करें, आप अप्लाई किया करें बाकायदा तौर पर, तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो आज के सेशन का हम इख्तिताम करते हैं। तो चूँकि फ़ोन कॉल्स अब शुरू हो गई हैं और यकीनन आप लोगों ने शेयर किया था इसको, तो फ़ोन कॉल्स इसलिए ज़्यादा आ रही हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगले सेशन तक के करीब वो होगा सेशन, तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ हम फिर अगले सेशन में गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।